देखिए बच्चे लौट रहे हैं और जब कल हटिया स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो जो बच्चे जब बाहर आए और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो खुशी बहुत कुछ बयां कर रही थी कि लॉकडाउन का लंबा वक्त था, 40 से ज़्यादा दिनों का, और किस तरह से ये बच्चे वहां पर रह रहे थे। एक आस, एक उम्मीद सरकार से कि कब उनके लिए ये आदेश आएगा कि वो अपने घर लौट सकेंगे, और यही तस्वीर कल बयां कर रही थी हटिया स्टेशन पर। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अंजनी, रांची से चलते हैं उनके पास सीधे। अंजनी, देखिए सरकार का ये बेहतरीन अगर पहल हम कहें कि जो प्रवासी हैं, चाहे वो मजदूर हो या छात्र हो, अब उन्हें घर वापस लाया जा रहा है। और जब आप वो तस्वीरें देखें स्टेशन पर, जब मजदूर उतरे हों, जब छात्र लौटे हों, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो काफी कुछ बयां कर रही थी कि कैसे अपनों से दूर रहना और जब अपने घर वापस लौटना, कैसा वो माहौल होता है, कैसी वो एहसास क्या होता है, वो काफी कुछ बयां कर रही थी वो तस्वीरें। देखिए आरती, कल की जो तस्वीर थी बहुत एक खुशी का पैगाम लेकर जो है राहत की ट्रेन हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची थी। और उसमें काफ़ी संख्या में विद्यार्थी, वैसे विद्यार्थी थे जो झारखंड के कई जिलों में से आ रहे थे। और उनके मन की जो पीड़ा है, मन की जो व्यथा है, कई लोगों ने न्यूज़ 11 के साथ भी शेयर किया है। और बातचीत के क्रम में उन लोगों ने बताया कि जब यूपी के बच्चे जब वापस लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैसे हम लोग भी अपने घर की ओर वापस लौटेंगे। तो सरकार हेमंत सोरेन की एक सार्थक पहल थी और इसी पहल का एक नतीजा था कि बच्चे जो हैं अपने घर वापस लौटे हैं। और घर लौटने के साथ एक बात तो ज़रूर है कि रेलवे स्टेशन में उन्हें ये फील ही नहीं हो रहा था कि ये इन्हें कोई अनजान जगह में वो आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। और रेलवे स्टेशन में जिस तरह से जो स्वागत किया गया, वो स्वागत जो है बड़ा ज़बरदस्त था। जहां पानी के बोतल दिए जा रहे थे, गुलाब के फूल दिए जा रहे थे, ये खाने का पैकेट था, और लोगों का जो व्यवहार था, प्रशासन का जो व्यवहार था, वो काफ़ी अच्छा था। तो इन चीज़ों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी तस्वीर जो है हम रेलवे स्टेशन में देख पा रहे थे। तो देखिए हेमंत सरकार जो है लगातार ये शुरू से ये प्रयास कर रही थी कि अपने बच्चों को कैसे हम वापस लाएं, अपने मजदूर भाई को कैसे वापस लाएं। तो सरकार इन चीज़ों को लेकर शुरू से प्रयासरत रही है। और हेमंत सोरेन ने ये जरूर साबित भी किया है केंद्र सरकार के सहयोग से कि अपने राज्य के लोगों का कैसे हम हित करें और लोगों को कैसे खुशी खुशी वापस घर लाएं। तो एक बड़ा मैसेज था आरती। और आज देखिए, आज धनबाद में भी जो है कोटा से कल ही जो ट्रेन चली है आज वहां पहुंचेगी। और 4 तारीख की सुबह में जो है तिरुवनंतपुरम से भी एक ट्रेन आ रही है जिसमें काफ़ी संख्या में मजदूर भाई लोग हैं। तो सरकार चाहती कि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें और अपने घरों में आकर, अपने खेतों में आकर काम करें और चलिए, तो ये तस्वीरें तो हटिया स्टेशन की थी। इंतजार सिर्फ रांची के लोगों को ही नहीं अंजनी, बाकी जो जिले हैं जहां पर छात्र और जो प्रवासी आने वाले हैं वहां भी बड़ी इंतजार भरी निगाहें वहां भी देखने को मिल रही है। चलते अपने सहयोगी सुरेंद्र के पास, इस वक्त हमारे साथ बोकारो से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए एक ट्रेन अब धनबाद भी पहुंचने वाली है, वहां पर भी लोग इंतजार में हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब उनके अपने पहुंचेंगे। और ये जो एक इंतजार की घड़ियां थी, ये एक अनिश्चितता की घड़ी थी कि आखिर कब ये निर्देश मिलेगा, कब ये आदेश सरकार की तरफ से आएगा कि उनके अपने जो हैं वो लौटकर घर आएंगे। तो अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। जी निश्चित तौर से जिस तरह से कल कोटा के आए हैं जो छात्र हैं और आज भी धनबाद से कोटा में छात्र आएंगे, वहीं बोकारो में भी आएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और बोकारो में लगभग 300 छात्र आने की सूचना है। और यहाँ तो तेलमच्चो ब्रिज है जो धनबाद से बोकारो आने के क्रम में पड़ता है, वहाँ पर उन छात्रों का स्वागत होगा। और सेक्टर 11D में वहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर उन छात्रों का स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग के बाद उनको उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। बोकारो उपायुक्त ने साफ तौर से कहा है कि जो परिवार के लोग हैं अपने घरों में रहे और जो उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनके जो बच्चे हैं उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की
कोई भी आप पैनिक ना हो। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो मजदूर हैं, जो यहाँ से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कल रात डीसी ने हरी झंडी दिखाकर 13 बसों को रवाना किया गया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से कुल 314 प्रवासी मजदूरों को भी लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह खुशी का माहौल है। जिनके परिजन आ रहे हैं, जिनके बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए खुशी की बात है। निश्चित तौर से काफी उम्मीदों के बाद जो लॉकडाउन 2 आज खत्म होने वाला था, लेकिन उसको केंद्र सरकार ने 17 मई तक इसको आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच एक राहत भी दी है, जो कि राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने लगातार इसके लिए कोशिश भी किया था। और जिस तरह से प्रवासी मजदूर हो, छात्र हो आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से सभी को यहाँ पर जो खुशी मिल रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, लगातार यह सवाल भी उठाया जा रहा था कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ जो कल हमने बात की, जो जहाँ पर जगन्नाथ महतो है बीसी हो रही थी, तो वहाँ बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि 14 दिनों के बाद उनके गांव में ही जो मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है उनको भी उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो यह उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है जी। यानी सरकार ने पूरी प्लानिंग कर रखी है सुरेंद्र। पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि उन प्रवासी मजदूरों को, लोगों को, कामगारों को कैसे घर लाया जाए। उसके बाद की जो तैयारी है वो भी सरकार ने कर रखी है, बहुत बेहतरीन। पर लेकिन जिस तरह से हटिया स्टेशन पर तैयारियां देखने को मिली, चाहे वो स्क्रीनिंग की हो या फूड पैकेट्स देने की हो या फिर जो लौट रहे हैं उन्हें उत्साहित करने की, वो तमाम तैयारियां वहां पर सुरेंद्र नजर आए। क्या बोकारो स्टेशन पर भी कुछ इस तरह की तैयारियां, या जो बस स्टॉप, जो बसें चलाई जाएंगी घरों तक पहुंचाने के लिए, वहां पर कुछ तैयारियां की गई हैं बच्चों के लिए, लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पहली जो स्पेशल ट्रेन से रांची से आए थे, जो बोकारो में कुल 102 जो प्रवासी मजदूर आए थे, जो कि साड़म और नवाडी के थे, गोमिया के थे, तो उनके लिए भी जो जिला प्रशासन ने तैयारी करके रखी थी, जो पेट्रोवार बालिका विद्यालय में रखी थी, तो उनको पैकेटिंग भी दी गई थी। और वहां से जो लोग हैं उनके लिए अनाज की भी व्यवस्था की गई। तो इसी तरह बोकारो में जो आज छात्र आने वाले हैं कोटा से, उनके लिए भी तैयारियां की गई है। बसें हैं, वहां पर कल रात में डीसी ने खुद जाकर निरीक्षण किया है कि वहाँ तैयारियां क्या है, क्योंकि जो वहां से लोग आएंगे, जो छात्र आएंगे, उनके सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और उससे पहले जो फूड भी दिया जाएगा, नाश्ता भी दिया जाएगा। इस सारी व्यवस्था बोकारो जिला प्रशासन ने पहले से करके रखी है जी। चलिए लौटेंगे आपके पास सुरेंद्र, चलते हैं अंजनी के पास। अंजनी, देखिए ये वाकई जो राहत की रेल है वो वाकई सैकड़ों परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। और यही मांग राज्य सरकार शुरू से करती आ रही थी कि अगर इस तरह की राहत रेल चलाई जाए तो ज्यादा आसानी होगी, न सिर्फ उन कामगारों के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी, जिसने वायदा किया है कि जो प्रवासी मजदूर जहां फंसे हैं उन्हें वापस घर लाया जाएगा। और आखिरकार ये कोऑर्डिनेशन जो है केंद्र और राज्य सरकार का, वो काम आया। और देखिए अब ये राहत की रेल सैकड़ों परिवारों के लिए राहत लेकर पहुंच रही है लगातार। देखिए आरती, जिस तरह से पूरे भारत की अभी जो स्थिति है, पूरे भारत क्या पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस के ऐसा संक्रमण और चपेट में है कि अब तक जो है हम पूरे विश्व की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और लोगों के मन में एक डर भय जरूर है कि हम बाहर हैं, अब बाहर जो लोग रह रहे हैं तो जिस तरह से घरों में रहेंगे वैसा बाहर नहीं रह पाएंगे। तो एक मन में एक जरूर उत्साह था, कि एक मन में एक पीड़ा, एक दर्द था कि कैसे घर लौटेंगे। और जब यूपी के बच्चे जब कोटा से वापस लौटने लगे, तब तमाम लोगों के दिल में एक आस जगी कि अब हमें भी घर वापसी करना है, कैसे करना है। और इसको लेकर जिस तरह से सरकार की जो प्लानिंग रही है, एक पॉजिटिव स्टेप रहा है और जो कि तमाम चीज़ें दिखलाई भी देती हैं। तो ये अभी देखिए, ये सिलसिला जो है आरती, ये अभी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जो जिस तरह से जो आंकड़े बताते हैं कि 8 लाख के करीब जो हमारे मजदूर भाई हैं वो दूसरे राज्यों में हैं, वहाँ जाकर वो लोग काम करते थे, घर परिवार अपना चलाते थे, रोजगार की तलाश में जाते थे। तो अब राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी आरती, कि जो प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं उनके भविष्य के लिए क्या योजनाएं सरकार की तरफ से होने जा रही है।
तो ये एक बिल्कुल, और इस चीज के लिए हेमंत सोरेन ने कहा है, मुख्यमंत्री ने ये कहा है अंजनी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सरकार देख रही है। पहली प्राथमिकता ये थी कि कैसे प्रवासियों को वापस घर लाया जाए, उसके बाद अगर रोजगार की बात होगी तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है, उसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं धनबाद से। अभिषेक, रांची और बोकारो के बाद आज धनबाद की बारी है। कोटा से छात्र पहुंचने वाले हैं, सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और ये मुस्कान राहत की रेल लेकर थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आरती कि आज शाम जो है 6 बजे के आसपास है, 5 या 6 बजे के बीच का है, तो ये राहत की जो ट्रेन है ये पहुंचने वाली है। अपने जो झारखंडी छात्र हैं ये कोटा में फंसे हुए थे और इन सभी को लेकर जो है पहुंच रही है। 22 बोगियां हैं और उसमें जो है 6 बोगियां जो है उसमें स्पेशली धनबाद के छात्र हैं, बोकारो के हैं, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर के 9 जिलों के ये बच्चे हैं। और देखिए तैयारी, आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ धनबाद स्टेशन पर। बिल्कुल, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे अभिषेक। तैयारी चल रही है सामने, देखिए सामने तैयारी चल रही है। अभी जो सामने दिख रहा है इसके अंदर जो है बैरिकेटिंग का काम चल रहा है। आप अंदर की तस्वीरों में नजर आ रही है कि अंदर में देखिए कि बांस से बैरिकेटिंग की जा रही है। क्योंकि जो छात्र हैं वो तकरीबन उनकी संख्या 1200 के आसपास है और ये छात्र सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाहर आ सके, इसके लिए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक तैयारी, कल ही आपने देखा था कि खुद डीसी, एसएसपी, रेलवे के एडीआरएम, तमाम आला अधिकारियों ने यहाँ पे जायजा लिया था और पूरी मुकम्मल तैयारी है। और आपको एक तस्वीर दिखाऊं, सामने एक बड़ा कटवेज मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे सामने जो है मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये बड़ा कटआउट लगा है जिसमें हेमंत सोरेन जी के साथ ही उसमें देखिए जोहार झारखंड सरकार आपका घर आने का स्वागत करती है। ये देखिए सामने की जो तस्वीर है ये धनबाद स्टेशन के ठीक सामने लगी हुई है और ये तस्वीर मुख्यमंत्री का है। मतलब ये अपने मुख्यमंत्री हर वो प्रवासी जो बाहर में इस वक्त में मजदूर हों या छात्र हों, उनको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके लिए झारखंड सरकार कितना कृत संकल्पित है, कितना जो है आपकी बाट जो हो रही है और आपको लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बताऊं कि इस वक्त में धनबाद स्टेशन पे जो छात्र उतरेंगे, इसके अलावा उनके लिए गोल्फ ग्राउंड में जो है गाड़ियां रखी हुई है। वो जब शाम में जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी यहाँ से उन सबको जो है विदा की जाएगी। देखिए माता पिता को आने की इजाजत नहीं है, उनको यहाँ पे बच्चों को रिसीव करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन उनको सकुशल घर तक पहुंचाएगी, नाश्ता खाना भी देगी और यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि फूल जो है उनको गुलाब का फूल देकर स्वागत किया जाएगा, थर्मो स्कैनिंग होगी। देखिए टोटल जो है छात्रों के और प्रवासी मजदूर दोनों की संख्या की बात बताऊं तो करीब 2300 मजदूर इस वक्त में रजिस्टर्ड हैं जिनको लाना है और 1400 जो है छात्र हैं जिनको लाया जा रहा है। उसमें से 1200 छात्र कोटा से आज पहुंच रहे हैं। कल शाम में ही ये 9 बजे ट्रेन चली है और आज शाम जो है 6 बजे तक पहुंच जाएगी। करीब 20 घंटे का सफर है। ये नॉन स्टॉप ट्रेन है तो बीच में कहीं रुकना भी नहीं है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ इन्हें लाया जा रहा है। और चूंकि आपको बता दें कि यहां से जो छात्रों को विदा की जाएगी तो मान लीजिए कि एक बस में अगर 50 सीट है तो सिर्फ 25 लोग ही उसमें जा सकेंगे, क्योंकि एक सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही बैठने की इजाजत है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। एक अच्छी खबर आपको यह भी बताऊं कि आज जो है चूंकि लॉकडाउन पार्ट 2 का आखिरी दिन है, मतलब ये कहें कि 40 दिनों का जो लॉकडाउन था उसकी आज समाप्ति है और इसके बाद कल से जो है लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू होने वाली है। ये भी जो है 14 दिनों का है। तो ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी धनबाद के लिए राहत की बात है कि धनबाद अभी ऑरेंज जोन में है, तो बहुत हद तक हमको ई कॉमर्स की इजाजत मिली हुई है, अन्य सुविधाएं मिली हुई है। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि बहुत लोग परेशान हाल थे, बाल बड़ी बड़े हो गए थे, उनका दाढ़ी नहीं बना पा रहे थे, तो नाई के दुकान खोलने की इजाजत मिल गई है, सैलून खोलने की इजाजत मिल गई है। हालांकि गाइडलाइन अभी आए नहीं है, राज्य सरकार गाइडलाइन आज जारी करेगी। तो बहुत लोग जो है मजाक भी उड़ा रहे थे कि उनकी लंबी दाढ़ी हो गई है, बाल बड़े हो गए हैं, वो पहचाने नहीं जा रहे हैं, मास्क से ऐसे भी मास्क लगाने के बाद पहचाने नहीं जा रहे थे। तो दिक्कतें तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी देखिए मजाक की बात नहीं है, ये गंभीरता की बात है, समस्या की है, तो इसका निदान भी है और धीरे धीरे हम सब पटरी पर वापस आएंगे, यही उम्मीद है। क्योंकि ये जब मजदूर जब वापस आने के बाद ये जब घर को लौटेंगे तो उनके लिए सब तरह की चिंता है, उनको भोजन की चिंता है, कई तरह की चिंता है। देखिए अभिषेक, आपने जो बातें कही कि धनबाद ऑरेंज जोन में है तो थोड़ी रियायत मिलने की संभावना है और राज्य सरकार आज इस पर मीटिंग भी करने वाली है और बहुत सारी गाइडलाइंस देखिए जो केंद्र सरकार ने जारी की। लेकिन रांची वासियों के लिए अगर हम बात करें तो रांची वासी अभी भी रेड जोन में है और उन्हें अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
तो भले ही धनबाद के लिए ये अच्छी बात हो, लेकिन रांची वासियों के लिए इंतजार की घड़ी अभी बहुत लंबी है। अंजनी, देखिए आज एक बैठक भी होनी है, ये राहत की रेल आ रही है, लोग बाहर से पहुंच रहे हैं, छात्र अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन आज जो मीटिंग होगी, आज 40वां दिन जो लॉकडाउन 2 है वो खत्म हो रहा है, आज से तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। आज ये अहम बैठक जिसमें एक नई गाइडलाइंस अगर सरकार लेकर आती है, राज्य सरकार, क्योंकि कुछ जिले ऑरेंज जोन में हैं, कुछ ग्रीन है और कुछ रेड जोन है, तो संभावना जताई जा रही है कि कुछ और गाइडलाइंस इसमें शामिल किए जाएं और उसके बाद वो तमाम चीजें इन्फोर्स की जाएंगी लोगों के लिए कि आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने हैं। देखिए, आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण इस मायने में हम कह सकते हैं, जो अलग अलग जोन में जो बांटे गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो हर जोन को अलग अलग जो सुविधाएं मिलेंगी। रेड जोन के लोग तो कोई नई सुविधा मिलने वाली नहीं है आरती, क्योंकि यहाँ संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है जी, और लगभग 15 स्पॉट जो है पूरे रांची के लोकेशन में है। तो सरकार भी चाहती है कि भाई हम ये कैसे कोरोना मुक्त करें पूरे स्टेट को, सभी राज्यों को। लेकिन जिन जिलों में कोरोना के मरीज नहीं हैं और जहां पे पहले मरीज थे वहां अब एक भी मरीज नहीं है, तो वैसे क्षेत्रों के लिए कुछ नए नियम होंगे, कुछ दुकानें जरूर खुलेंगी। लेकिन एक बात तमाम लोगों को याद रखना होगा, आप रेड जोन में रहें, ग्रीन जोन में रहें, ऑरेंज जोन में रहें, एक लंबे समय तक आपको मास्क लगा के रखना है, सामाजिक चलिए गाइडलाइंस जो है पहले से वो तो आपको फॉलो करनी ही है, ये बातें भी हैं, लेकिन इसके साथ और क्या कुछ नया होता है ये आज की मीटिंग के बाद तय हो पाएगा। चलते हैं बोकारो, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए सुरेंद्र, ऑरेंज जोन अगर हम बात करें, धनबाद को रियायत मिल सकती है, लेकिन बोकारो की भी हालत कमोबेश अगर फिलहाल कहें तो रांची जैसी ही है, इसे भी रियायत मिलेगी नहीं मिलेगी इस पे सरकार विचार करेगी, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं लगता नहीं कि अभी वहां के लोगों को जो छूट धनबाद को मिलने वाली है वैसी कुछ छूट मिल पाएगी बोकारो को भी। नहीं, निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि बोकारो भी ऑरेंज जोन में है। अगर हम झारखंड के 24 जिलों की अगर बात करें तो 14 जिला जो है कि वो ग्रीन जोन में है और 9 जिला जो ऑरेंज जोन में है और एक जिला जो कि रांची है वो रेड जोन में है। तो ऑरेंज जोन के जो भी जिले हैं उनको भी राहत मिलेगी, जिस तरह से ग्रीन जोन को राहत मिलेगी उससे कमोबेश राहत मिलेगी, जिसको लेकर आज राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव और जो भी सभी विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से अपने, चूंकि जो केंद्र के वहां से निर्देश आया है कि इसमें राज्य के जो मुखिया वो इसमें यह लह सकते हैं, जिसको लेकर आज बैठक होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहले लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 में जितनी सख्ती बढ़ती जा रही थी, लेकिन लॉकडाउन जो 3 है उसमें सख्ती नहीं होगी उतनी जितनी की पहले थी, चूंकि अब एक बाइक पर एक लोग सवार होकर जा सकते हैं। वहीं आपको मैं बता दूं कि कार में एक ड्राइवर के साथ 2 लोग जाएंगे और जो भी कुछ जिस तरह से इलेक्ट्रिक की दुकानें खुली थी, अभी जिस तरह से बिग बाजार बंद था और बिग बाजार को भी खोल दिया गया समय के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग सभी चीजों को लेकर शर्तों के साथ खोला गया, तो रियायत मिल सकती है, क्योंकि अब यहाँ भी ये ऑरेंज जोन में है तो अब यहाँ भी रियायत की उम्मीद की जा सकती है। बहुत संक्षिप्त में अभिषेक, समय कम है हमारे पास, इसलिए एक संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे आपका कि सरकार ने पूरी तैयारी कर चुकी है और शाम का इंतजार सभी को होगा कि जब राहत की रेल पहुंचेगी, बच्चे पहुंचेंगे वहां से, और तकरीबन 1200 बच्चे पहुंच रहे हैं। उन माता पिता के लिए बहुत बड़ा दिन जो इतने दिनों से, तकरीबन 1.5 महीने से ये आस लगाए बैठे थे कि कब ये निर्देश सरकार की तरफ से आएगा कि उनके बच्चे वापस लौट पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आरती कि ये तो अभिभावकों का आप समझ नहीं सकते हैं कि उनकी आंखें पथरा गई थी बच्चों को देखने के लिए और वो बहुत परेशान थे। तो सरकार ने भी उनके मर्म को समझा, उनके दर्द को समझा और वाकई जो है हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं और केंद्र सरकार भी उतना ही बधाई के पात्र है जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया है। और झारखंड के सबसे पहले अगर कहें तो इनफैक्ट झारखंड के ही बच्चे सबसे पहले आने की इजाजत मिली है। कोटा से सबसे पहले हटिया पहुंचे थे और आज अगर दूसरी खेप की बात करें तो धनबाद में छात्र पहुंच रहे हैं। कल जो है एक और अच्छी खबर है कि साउथ से जो है मजदूरों को लेकर जो है यहाँ ट्रेन पहुंचने वाली है, कोझिकोड के आसपास
आसपास से वहां से चल रही है। तो सुखद खबर यही है कि जो भी प्रवासी जी। मजदूर हैं या छात्र हैं, उन सबको लाने की जो मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है वो हो रही है। चलिए धनबाद में अभिषेक, भी ये करता है, तमाम तो यहाँ से भी व्यवस्थाएं अब नजर भी आने लगी हैं। जिस तरह से अब तक हटिया स्टेशन की तस्वीर नजर आई है, कामगारों की ट्रेन पहले पहुंची, फिर छात्रों की ट्रेन पहुंची और आज धनबाद और बोकारो की बारी है और उन तमाम अभिभावकों के लिए राहत की रेल पहुंच रही है जो इंतजार लगाए बैठे हैं अपने बच्चों के लिए। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंजनी, अभिषेक और सुरेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहत की रेल आज एक बार फिर पहुंच रही है, धनबाद पहुंचेगी ये ट्रेन और तकरीबन 1200 बच्चे वापस अपने घर लौट रहे हैं इस लॉकडाउन की मियाद को पूरी कर। हालांकि लॉकडाउन 3 आज से शुरू हो रहा है। देखना होगा कि आज राज्य सरकार इस बैठक में क्या फैसला लेती है।